हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर गौर। PTI पर पाबंदी का फैसला हुआ तो मामला पार्लियामेंट में लाएंगे। वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI चेयरमैन ने सियासी मकासद के लिए फौज को फरीक बना लिया। ख्वाजा आसिफ का PTI पर भारत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का दावा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने मुबैना ऑडियोज के मामले पर इमरान खान, परवेज इलाही और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत 12 नाम इंक्वायरी कमीशन में जमा करवा दिए। फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज का नाम भी शामिल। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई को जलाओ घेराव पर सख्त सजाएं देने का फैसला। असेंबली चौक पर एहतजाज करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमले का केस। खदीजा शाह को शनाख्त परेड के लिए 7 रोजा जिस्मानी रिमांड के लिए जेल भेजने का हुक्म। पंजाब पुलिस ने 800 से जायद PTI रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद पुलिस का भी मुकदमात में मतलूब PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने 190 मिलियन पाउंड केस का मास्टरमाइंड फैज हमीद को करार दे दिया। स्कैंडल से सबसे ज्यादा फायदा उठाने का इल्जाम। स्टेट बैंक ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर 5 निजी बैंकों पर 22 करोड़ से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। बैंकों पर टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जियों का भी इल्जाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना को हज्जाज कराम से मुतालिक रोड टू मक्का मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत इत्तलात की आगाही मुहिम के लिए 55 करोड़ रुपए की मंजूरी का भी इम्कान। ईद उल अजहा पर सिंध में खालें जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई। इत्तलाक ईद उल अजहा के तीनों रोज रहेगा। किसी भी किस्म के असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं होगी। कैंप्स लगाने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आई।